नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। मेरा नाम है विनोद कुमार और आप देख रहे हैं द हिस्ट्री वाला। आज हम जिस विषय को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित है वो है उत्तर वैदिक काल। 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। इस चैनल पर आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हिस्ट्री दोनों की तैयारी करवाई जा रही है यूजीसी नेट जून 2025 के लिए। समय कम होने के कारण हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज शुरू की है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। तो आज हिस्ट्री हम कर रहे हैं 25 क्वेश्चन उत्तर वैदिक काल का। पिछले कल हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की 4th वीडियो की थी और आने वाले कल यानी कि सोमवार को हम फिर से टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो पर आएंगे। तो इस तरह से हम पैरेलल दोनों चीज़ों को चला रहे हैं। जिन भी विद्यार्थियों का हिस्ट्री विषय है वो दोनों यहाँ से तैयारी कर सकते हैं और जिनका कोई और विषय है वो फर्स्ट पेपर को यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? प्रश्न क्या है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? ए ऑप्शन है प्रथम, बी है सप्तम, सी है अष्टम, डी है दशम। तो इसका जो उत्तर आता है वो आता है दशम। ठीक है, ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य, जांघों से वैश्य एवं पैर से शूद्र की उत्पत्ति की गई है। प्रश्नगत शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम पुरुष सूक्त में ही मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। राजा की उत्पत्ति के विषय में निम्नलिखित राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ठीक है, ऑप्शन ए है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी है रामायण और ऑप्शन डी है ऐतरेय ब्राह्मण। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी, ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि अब राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट, एकराट जैसी उपाधियां धारण करता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? ठीक है, ऑप्शन ए गेहूं और चावल, ऑप्शन बी जौ और गेहूं, ऑप्शन सी मक्का और अरहर, ऑप्शन डी उपरोक्त वैसे कोई नहीं। एक मिनट। तो ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, इसका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा गेहूं और चावल। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल की प्रमुख जो फसल थी वो गेहूं और चावल थी। ठीक है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था मनुष्य का। उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है कि मनुष्य ज्यादातर कृषि करना शुरू कर देता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के लोग जौ यव पैदा करते थे, ब्रीही भी पैदा करते थे। ब्रीही जो था वो धान को कहा जाता था, यव जो था वो जौ को कहा जाता था, गोधूम यानी गेहूं को गोधूम कहा जाता था। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आपको देखनी होगी कि किस ब्राह्मण में कृषि क्रियाओं से संबंधित चीजें मिलती है या कृषि क्रियाओं से संबंधित उल्लेख मिलता है, तो वो है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? ठीक है, ऋग्वेद संहिता की जो रचना है, ऋग्वेद जो है वो रचना कहाँ किस एरिया में हुई थी? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है दक्षिण भारत, ऑप्शन डी है सप्त सिंधु प्रदेश। तो इसका आंसर आ जाएगा सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है, ऋग्वेद संहिता की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी। ध्यातव्य है कि आर्य लोग भारत में सर्वप्रथम जहां बसे वह सारा प्रदेश सप्त सिंधु के नाम से जाना गया। सप्त सिंधु प्रदेश की निम्न 7 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जैसे सिंधु, सरस्वती, शतुद्री या सतलुज, विपाशा, व्यास, पुरुषणी या रावी, विस्तृता या झेलम तथा असिकनी चिनाब, ये इनके संस्कृत नाम है। ठीक है, जैसे शतुद्री सतलुज का है, ठीक है, विपाशा का व्यास है, पुरुषणी का रावी है, विस्तृता का झेलम का विस्तृता है, चिनाब का असिकनी है। ठीक है, इस तरह से क्या है इसके संस्कृत नाम है। अगला प्रश्न क्या है? वैदिक शब्द रित का आशय क्या है? मतलब वैदिक शब्द रित का क्या अर्थ निकलता है? पहला है नैतिक नियम, दूसरा है ऋत्विज, तीसरा है पुरोहित, चौथा है ऋण। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका आ जाएगा ए। वैदिक शब्द रित का आश्चर्य क्या है? नैतिक नियम है। ठीक है, ऋग्वेद में धर्म शब्द विधि, लॉ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, इसका संबंध नैतिकता से है। धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रित मिलता है। सभी देवताओं का संबंध रित यानी विश्व की नैतिक और भौतिक व्यवस्था से है माना गया है। रित का अर्थ सत्य एवं एक अविनाशी सत्ता है। मतलब इसका मतलब रित का मतलब क्या है? नैतिक धर्म है। ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में चातुर्वर्ण्य के उदाहरण प्राप्त होती है? मतलब चतुर्वर्ण का उल्लेख
ऋग्वेद के किस मंडल में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी नौवां, ऑप्शन डी 10वां। अभी पीछे भी हमने ये डिस्कस किया था कि 10वां जो मंडल है ऋग्वेद का, उसमें हमें चातुर्वर्ण की व्यवस्था देखने को मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चातुर्वर्णीय व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जिसमें विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से राजन्य, जांघ से वैश्य, पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। ऋग्वेद के अनुसार है। देवता सोम का उल्लेख, जो ऋग्वेदिक देवता है, उनका जो उल्लेख है वो 9वें मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है, वो तृतीय मंडल में मिलता है। ठीक है, गायत्री मंत्र, अगर प्रश्न आपके सामने आता है कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो कौन से मंडल में मिलता है, तो वो तृतीय मंडल में मिलता है। ध्यातव्य है कि ऋग्वेद का 2 से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है और शेष प्रक्षिप्त अर्थात बाद की जो चीजें हैं, बाद के जो मंडल है वो बाद में जोड़े गए। इसके अलावा जो मंडल है वो बाद में जोड़े गए। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या थी, कितनी संख्या थी वैदिक कालीन देवताओं की? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 33 यानी 33, ऑप्शन डी 53। इसका उत्तर जो आ जाएगा सी आ जाएगा 33। ठीक है, यास के निरुक्त शास्त्र में ऋग्वैदिक देवताओं की 33 कोटियां बताई गई है। इनके विभाजन अंतरिक्ष, द्विस्थान, आकाश, द्विस्थान क्या होता था? आकाश होता था, एवं पृथ्वी के देवता के रूप में किया गया है। मतलब आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी के अलग अलग देवता थे, वो हम देख सकते हैं वैदिक काल में। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है, कौन से टेक्स्ट में कहा गया है, कौन से ब्राह्मण में कहा गया है? तो पहला प्रश्न क्या है? शतपथ ब्राह्मण। दूसरा ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण, सी है तैतरेय ब्राह्मण और चौथा है मतलब डी है गोपत ब्राह्मण। ठीक है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राजा, राजाधिराज, सम्राट एकराट आदि उपाधियां धारण करता था। ये उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा जाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण में हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है, राजा की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो ऐतरेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है किस देवता को समर्पित है? अभी अभी हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन ए आता है अग्नि, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी वरुण। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी सोम। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। इसके अतिरिक्त अन्य मंडलों में भी परम सूक्त है जिनके देवता सोम है। सोम एक वनस्पति होती थी जिसके रस को वैदिक आर्य बल तथा स्फूर्ति प्रदान वाला समझते थे, इसलिए उनको देवता के रूप में पूजा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना की थी, मतलब किसने की थी? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, किसने की थी? गृत्समद ऑप्शन ए, बी है कण्व, सी है विश्वामित्र ने, डी है वशिष्ठ ने। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन है, इसमें 1028 मंत्र है जो 10 मंडलों में विभक्त है। इसके तीसरे मंडल की जो रचना है वो विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र को पहला धर्मगुरु माना जाता है। इसी मंडल में क्या है? इसी मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जो सवित्र देव को संबोधित है। मतलब यहाँ पर गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो किस देवता को समर्पित है? उस सवित्र देव को समर्पित है। यहाँ से भी प्रश्न कई बार देखने को मिलता है। ठीक है, यह सूर्य का रूप है तथा प्रातःकालीन देवी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये तो वैदिक कालीन की जो चीजें हैं, अयोध्या का जो है सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी है महाभारत, ऑप्शन सी है ऋग्वेद में और ऑप्शन डी है अथर्ववेद में। तो इसका जो आंसर है वो अथर्ववेद है, ऑप्शन डी। ऋग्वेदिक कालीन साहित्य मुख्यतः 3 नगरों का उल्लेख हुआ है। क्या हुआ? 3 नगरों का उल्लेख हुआ है, जिसमें अयोध्या का वर्णन अथर्ववेद में आया है। ठीक है, इसी ग्रंथ में तक्षक नामक व्यक्ति को वैशाली का न्यासी बताया गया है। मतलब वैशाली का वर्णन भी आपको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। और बिंबिसार को काशी का राजा बताया गया अथर्ववेद में, यानी कि काशी का वर्णन भी इन 3 जो जगहों का है, 3 राज्यों का जो है वर्णन आपको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया, किसका वर्णन किया गया? ऑप्शन ए है धार्मिक कर्मकांड, ऑप्शन बी है यज्ञ का, ऑप्शन सी है देवताओं को प्रार्थना का और ऑप्शन डी है कृषि कर्मकांड का। तो उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए धार्मिक कर्मकांड। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद की शाखा शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। ठीक है, जिसमें धार्मिक कर्मकांड का विशद वर्णन किया गया है। यह एक ब्राह्मण ग्रंथ है, इसी में सृष्टि की रचना तथा प्रलय का वर्णन भी किया गया है। ठीक है, जो धार्मिक कर्मकांड है वो शतपथ ब्राह्मण में आपको देखने को मिलता है। ये क्या है? यजुर्वेद की शाखा है। ठीक है, यजुर्वेद की शाखा शुक्ल यजुर्वेद की। यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद, लेकिन शतपथ ब्राह्मण आपको शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है। उसकी भी आगे जैसे शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं, तो शुक्ल यजुर्वेद की शाखा का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं,
ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? ऋग्वेद काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? बरगद ऑप्शन ए है, बी है पीपल, सी है आम और डी है केला। तो इसका आंसर आ जाएगा बी यानी कि पीपल। ठीक है। निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों का उल्लेख प्राप्त होता है? कौन सी ऐसी संस्था है उत्तर वैदिकालीन जिसमें स्त्रियों का उल्लेख प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी विदत और ऑप्शन डी कौर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा, समिति में वैदिक काल में स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था शासन संचालन के लिए। फिर से बार बार हिल रहा है कैमरा। शासन संचालन के लिए, एक मिनट, ओके। शासन संचालन के लिए सभा, समिति और विदत का वर्णन मिलता है। ठीक है। वैदिक कालीन स्त्रियों का जो वर्णन है यहाँ पर सभा, समिति और विदत का वर्णन हमें ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में मिलता है। विदत ऋग्वैदिक कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सभा थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार आया है। ठीक है। विदत में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों के भी भाग लेने का उल्लेख है। ठीक है। विदत में भी आपको स्त्रियों के भाग लेने का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में अर्धांगिनी किसको कहा गया? स्त्री को कहा गया। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा और विदत में भाग लेने से रोक दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर वैदिक कालीन किस विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? ठीक है। वेदों की महिमा का खंडन किया है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए है कात्यायन, ऑप्शन बी है कौत्स, ऑप्शन सी है पाणिनि, ऑप्शन डी है आपका बौधायन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उत्तर इसका क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा बी यानी कौत्स। कौत्स हिंदू मान्यताओं और पौराणिक महाकाव्य महाभारत के अनुसार प्राचीन काल के उल्लिखित ऋषि थे जो भगीरथ के बेटी कलम के पति थे। ठीक है। कौत्स ने वेदों की महिमा का खंडन किया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हुए हैं? उनका वर्णन किया गया है। ठीक है। ऑप्शन ए है इंद्र व अग्नि, ऑप्शन बी है यम व यमी, ऑप्शन सी है उषा व सूर्य, ऑप्शन डी है मित्र और वरुण। ठीक है। उत्तर डी आ जाएगा इसका। मित्र और वरुण को सहस्त्र स्तंभों वाला भवन में निवास करते हुए वर्णित किया गया है, दिखाया गया है, दर्शाया गया है। वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। इनको प्राकृतिक घटनाक्रम का संयोजक समझा जाता था। वरुण यदि प्राकृतिक घटना जैसे आंधी आती है, तूफान आता है, तो उसके देवता किसको समझा जाता था? वरुण को समझा जाता था। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 अगर हम देखते हैं तो भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? ये जो आर्यन थ्योरी है डाउटफुल है। अभी रिसेंटली खोज के साथ आर्यन को भारतीय कहा गया है और पिछली जो किताबें हैं उसमें कुछ किताबों में आर्यों को विदेशी बताया गया है। कोई एशिया से बताता है, कोई अंटार्कटिका से बताता है। ये थोड़ी अभी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है, क्लियर नहीं हो पाई है। तो हम पिछले सोर्सेज के आधार पर अभी बात कर रहे हैं कि जब भारत में आर्य आए तो कहाँ पर निवास स्थान सबसे पहले उन्होंने बनाया था? तो ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है कुरुक्षेत्र और सी है गंगा का मैदान, डी है सप्त सिंधु प्रदेश। तो आंसर क्या है? डी इसका आंसर आ जाएगा, सप्त सिंधु प्रदेश में। ठीक है। कौशितिकी ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? अब कौशितिकी जो किस संहिता का ब्राह्मण है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। ठीक है। ऑप्शन ए आ जाएगा ऋग्वेद इसका आंसर। कौशितिकी किसका है? ऋग्वेद की एक शाखा है। ठीक है। ब्राह्मण है। ऋग्वेद के जो अलग और ब्राह्मण है ऐतरेय और कौशितिकी है। यजुर्वेद के तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण है। सामवेद का पंचविश और तांडेय ब्राह्मण है। अथर्ववेद का एकमात्र गोपथ ब्राह्मण है। ठीक है। अगला प्रश्न है मेरु ब्रह्मांड की संबंध है। मेरु ब्रह्मांड का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, सांख्य धर्म से, आजीव धर्म से। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो बौद्ध धर्म से आ जाएगा। ठीक है। मेरु ब्रह्मांडिकी का संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। इसमें बुद्ध और बोधिसत्व के सिद्धांतों को केंद्र बिंदु मानकर संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया है। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बौद्धिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से प्रभुत्व प्रदान करने वाले को बोधिसत्व माना जाता था। ठीक है। ये प्रश्न जो है बुद्धिज्म से आ गया है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है ऋग्वेद में घोड़े का कितनी बार उल्लेख हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋग्वेद में जो ऑप्शन है 256, बी 215, सी 356, डी 121। तो इसका आंसर आ जाएगा 215 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है। व्याख्या क्या है इसकी? ऋग्वैदिक कार्यों के प्रारंभिक जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन, यानी कि आपको पता है कि जो ऋग्वैदिक कालीन का प्रारंभिक टाइम पीरियड था उस टाइम
पशुओं को इम्पोर्टेंट माना जाता था, पशुपालन ही प्रमुख व्यवसाय था। पशुओं में गाय की सर्वाधिक महत्ता थी। ऋग्वेदिक में गो और वृषभ पद क्रमशः 176 और 170 बार हुए हैं। गाय के लिए जो 176 बार शब्द प्रयोग किए गए हैं। अश्व आरंभिक आर्यों द्वारा पाला गया दूसरा महत्वपूर्ण पशु था। ठीक है, ऋग्वेद के 2 विस्तृत स्त्रोतों में अश्व की प्रशंसा की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेदिक पशुपालन जो समाज में अश्वरोही पर कबीलों के प्रधान की प्रभुता, मतलब जिसके पास घोड़े होते थे, कबीलों का जो प्रधान होता था उसके पास ज्यादातर अश्व देखने को मिलते थे। तो ऋग्वेद में अश्वों का कितने बार उल्लेख हुआ है? 215 बार। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। वेदों को कहा जाता है, ठीक है, वेदों को क्या कहा जाता है? वेदांत, ऑप्शन बी दर्शन, सी ध्वनि उच्चारण, डी व्याकरण। तो वेदों को ध्वनि उच्चारण कहा गया है, ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, इसे श्रुति भी कहा जाता है, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया है? अब पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के कौन से मंडल में आता है? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी अष्टम, ऑप्शन सी दशम, ऑप्शन डी द्वितीय। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी दशम, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। इसमें पहली बार आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के साथ साथ शूद्र का भी उल्लेख मिलता है। इसे चातुर्वर्ण व्यवस्था का सबसे प्राचीन उल्लेख माना गया है। इसके अनुसार यदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंग से वैश्य, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये एक आइडिया है, थॉट है, पुरुष सूक्त में दिया हुआ एक विचार है। ठीक है, अगला जो प्रश्न आ जाएगा वो निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता था? ठीक है, अग्निहोत्र पहला ऑप्शन है, बी है अग्निष्ठोम, सी है पितृयज्ञ, डी है श्राद्ध। तो अग्निष्ठोम यज्ञ जो है सोम यज्ञ को माना जाता था, ऑप्शन बी इसका जो है सही माना जाएगा। ठीक है, इस यज्ञ में अग्नि को बलि दी जाती थी। ठीक है, तथा दोपहर और शाम को सोम किया जाता था। ठीक है, सोम तथा सूरा आर्यों के प्रमुख पेय थे। सोम अपनी मादकता के लिए प्रख्यात था, जिसे मूजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। यज्ञों के अवसर पर सोम रस प्राप्त करने तथा देवताओं को पीने के लिए उसे ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की स्तुति में कई सूक्त मिले हैं। एक स्थान पर कणु ऋषि दावा करते हैं कि सोम रस पीने के बाद उन्हें अमृतत्व प्राप्त किया था तथा देवताओं को जान लिया था। ऋग्वेद में सूरा के दुष्परिणामों का भी उल्लेख हुआ है तथा बताया जाता है कि लोग इसे पीकर दुर्मद हो जाते हैं और सभा समितियों में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका ऑप्शन है ए पूषण, बी रुद्र, सी वरुण और डी यम। ठीक है, तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा ए पूषण। ठीक है, वैदिक आर्यों का जो सामाजिक तथा आर्थिक जीवन जितना ही सरल था, धार्मिक जीवन उतना कठिन था। यहाँ हमें प्रारंभ में बहुदेववाद के दर्शन मिलते हैं। आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधि है जिनका मानवीकरण किया गया है। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पृथ्वी के देवता, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि पृथ्वी के देवता कौन कौन से यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं। मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं पृथ्वी के जो देवता है, ये देखिए पृथ्वी के जो देवता है पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति तथा ये जो देवता है वो पृथ्वी के हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, अग्नि, सोम और बृहस्पति। ठीक है, नदियों के देवता भी जो है वो पृथ्वी के देवता माने जाएंगे। ठीक है, अंतरिक्षीय देवता कौन कौन से थे आप हाईलाइट कर सकते हैं इन चीजों को, जैसे इंद्र थे, रुद्र थे, वायु थे, वात थे, पर्जन्य थे, आप, मात, ऋष्वन, अदिति आदि क्या थे? ये आपके अंतरिक्ष के देवता थे। फिर आते हैं आकाश के देवता, जैसे ध्योस, ध्योस को आकाश के देवता कहा जाता है। ठीक है, वरुण का आकाश के देवता कहा जाता है। ठीक है, मित्र, सूर्य, सवित्र, पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा, अश्विन आदि क्या है? ये क्या है आपका आकाश के देवता थे। तो इंपॉर्टेंट है, देवताओं से हमेशा वैदिक और उत्तर वैदिकालीन जो देवता है वहां से प्रश्न हमेशा यूजीसी नेट में बनता है, या तो मिलान के लिए बनेगा या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक देवता प्रधान पुरुष देवता है। कभी कभी देवताओं की कल्पना पशु रूप में भी मिलती है, जैसे इंद्र या ध्वज को वृषभ और सूर्य को अश्व के रूप में कल्पित किया गया। ये अलग अलग इनकी विशेषताएं थी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न हम कर रहे हैं, वह निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि यहाँ पर प्रश्न आपको यह जरूरी देखना होता है कि कौन से प्रश्न में नहीं लिखा हुआ है कि नहीं है और है में बहुत अंतर है, और आप वहां पर प्रश्न क्या है गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है कि वे सभा की कार्रवाई में भाग लेती थी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है? वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी।
और डी उनका जो ऑप्शन है वो है रजस्वाला होने से पहले ही उनका विवाह हो जाता था। ऑप्शन डी इसका क्या है, इसका सही आंसर आ जाएगा। और उन्हें रजस्वाला होने के पहले ही विवाह हो जाता था, एक गलत है, और उसके बाद भी वो विवाह कर सकती थी। समाज में स्त्रियों की दशा वैदिक काल में अच्छी थी, बाल विवाह नहीं होते थे मोस्टली, बहुविवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित थे। मैत्रायणी संहिता मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख हुआ है। बताइए, मैत्रायणी जो संहिता है मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख करते हैं, यानी मनु महाराज उस टाइम भी 10 पत्नियां रखते थे, ठीक है। स्त्रियों को पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी, वे उत्सवों तथा धार्मिक समारोह में भाग ले सकती थी, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण सामान्यतः कन्या को चिंता का कारण बताता है, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण क्या है, कन्या को चिंता का कारण बताया गया है। अथर्ववेद भी कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, ठीक है। अथर्ववेद क्या है, कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। मैत्रायणी संहिता में तो स्त्री को दूध तथा मदिरा की श्रेणी में रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैत्रायणी संहिता में तो स्त्री को दूध तथा मदिरा की श्रेणी में रखा गया। अब दूध और मदिरा अगर स्त्री को माना जाएगा तो फिर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी कैसी मानी जा सकती है, ठीक है। समाज का शेष जीवन जैसे खान पान, मनोरंजन, वस्त्राभूषण आदि वैदिक काल के समान उनको बाकी छूट थी। कुछ कुछ चीजें जो संहिताएं हैं, कुछ कुछ टेक्स्ट हमें बताते हैं कि जैसे ऐतरेय ब्राह्मण कन्या अगर पैदा होती तो चिंता का कारण होता है, ठीक है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को मदिरा माना गया है, दूध माना गया है। तो इस तरह की टेक्स्ट लेकर हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति जो है 50-50 थी, उतनी भी अच्छी नहीं थी जितनी बताई गई है, ठीक है। तो ये थे 25 क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल के। उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आया कि भाई एग्रीकल्चर आप मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में देखते हैं, उससे पहले आप पशुपालन को मुख्यतः जो आर्यन लोग थे, जो वहाँ के मूल निवासी थे, वो क्या करते थे, पहले पशुपालन करते थे वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सा क्या है, एग्रीकल्चर में फोकस करना शुरू कर दिया। और सभा समिति विदत इनका जो है अलग अलग रोल फिर डिसाइड हो जाते हैं उत्तर वैदिक काल में। उससे भी प्रश्न हमने आज डिस्कस किए। तो बने रहिए हमारे साथ और तैयारी करते रहिए यूजीसी नेट की। ये जो 25 क्वेश्चन सीरीज हमने शुरू की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और कारगर आप लोगों के साथ लिए सिद्ध हो सकती है यदि आप बने रहेंगे, देखते रहेंगे, वीडियो को अंत तक देखते होंगे, डिस्कस करते होंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते रहिए। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व खुद से करना शुरू करेंगे ना, यहाँ पर आंसर मत देखिए, आप 4 ऑप्शन देखिए और उसके बाद आप खुद से सही करने की कोशिश कीजिए। आप बहुत कुछ सीखेंगे इन वीडियो से और आपकी यूजीसी नेट के लिए ये सब चीजें बहुत काम आएंगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। कल हम टीचिंग एप्टीट्यूड की 5वीं वीडियो करेंगे और एक वीडियो और टीचिंग एप्टीट्यूड होगी, तो टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम रिसर्च एप्टीट्यूड को शुरू करेंगे, उसकी भी 5-6 वीडियोस होगी। तो इस तरह से क्या है, जब तक यूजीसी नेट का एग्जाम होता है तब तक हम फर्स्ट पेपर और हिस्ट्री को दोनों को मिलाकर लगभग डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।